students, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. तो स्टूडेंट्स अभी हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 4 कंप्यूटर का, जो कि है वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की कार्यविधि। ओके स्टूडेंट्स, क्या है इस पार्ट का नाम? कंप्यूटर की कार्यविधि। आई होप आपने इससे पहले वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा और उसे रिवाइज भी किया होगा। आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम सीखेंगे स्टूडेंट्स मशीनों का कार्य, और दूसरी चीज हम जो सीखेंगे वो क्या है? आईपीओ उपकरण। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए सीखते हैं। तो हम सीखेंगे पहला टॉपिक जो है मशीनों का कार्य, यानी कि वर्किंग ऑफ मशीन्स। जब हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तब कंप्यूटर निर्देशों पर कार्य करता है और हमें परिणाम देता है। ऐसा ही होता है ना स्टूडेंट्स, जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देशों के ऊपर कार्य करता है और हमें परिणाम देता है, हमें आउटपुट देता है। हम जो निर्देश कंप्यूटर को देते हैं वे इनपुट कहलाते हैं। ठीक है, जो भी आप निर्देश कंप्यूटर को देते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाते हैं? इनपुट कहलाते हैं। कंप्यूटर का कार्य प्रोसेसिंग कहलाता है, और जो कंप्यूटर कार्य कर रहा है उसके बाद इनपुट लेने के बाद वो क्या क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग। और हम जो परिणाम पाते हैं वह आउटपुट कहलाता है, और आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, जो परिणाम मिल रहा है, वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। इस प्रकार कंप्यूटर 3 चरणों में काम करता है। कौन कौन से 3 चरण हो गए स्टूडेंट्स? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, तो यही होती है आईपीओ साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, यह प्रोसेस आईपीओ कहलाता है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आइए आईपीओ चक्र के कुछ उदाहरण देखें। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि ये रही कुछ गंदे कपड़े। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही आप ये कपड़े मशीन में डालते हैं, यानी कि आप क्या दे रहे हैं? मशीन को इनपुट दे रहे हैं ना स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर मशीन को इनपुट दे रहे हैं, तो आपने ये गंदे कपड़े कहाँ डाले? वॉशिंग मशीन में डाले। तो वॉशिंग मशीन इन गंदे कपड़ों को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। ठीक है, जब ये प्रोसेस करेगा उसके बाद हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? साफ कपड़े, हमें एक आउटपुट मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, साफ कपड़े हमें क्या मिलने वाले हैं? एक इसका आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हुई स्टूडेंट्स? इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, यानी कि आईपीओ साइकिल। और सेम एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि ताजे फल, स्टूडेंट्स ये ताजे फल हैं, जैसे ही आप इन ताजे फलों को एज अ इनपुट प्रोसेस जूसर में डालेंगे तो जूसर क्या करेगा? इसे प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट क्या दे देगा? वो एक ताजा जूस हमें एक आउटपुट दे देगा, है ना। जैसे कि एक मानव शरीर है, अब हम उसका उदाहरण लेते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं इनपुट क्या है? 2 into 2 क्या होता है? आपने इनपुट दिया कि 2 into 2 क्या होता है? 2 गुणा 2 क्या होगा? तो आपके मस्तिष्क के पास गया ना वो प्रोसेसिंग के लिए। जैसे ही आपके ब्रेन ने इस इनपुट को प्रोसेस किया, आपको आउटपुट क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स? आउटपुट मिल जाता है कि 2 into 2 यानी कि 2 गुणा 2 क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, जब हम अपने कानों से प्रश्न सुनते हैं तब मस्तिष्क द्वारा इनपुट प्राप्त किया जाता है और मस्तिष्क उसे प्रोसेस करता है। तब यह मुंह को अंतिम उत्तर बोलने के लिए आदेश देता है। मस्तिष्क प्रोसेसिंग यूनिट की तरह कार्य करता है और मुंह आउटपुट यूनिट की तरह कार्य करता है। ओके, अब आ जाइए स्टूडेंट्स आईपीओ डिवाइसेस, यानी कि हमारा दूसरा उद्देश्य हमें सीखना है कि आईपीओ डिवाइसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी कि आईपीओ उपकरण। कंप्यूटर कई भागों से बनता है, उन भागों को उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। उन भागों को क्या कहते हैं? उपकरण। उपकरण स्टूडेंट्स, उपकरण मतलब डिवाइसेस। ठीक है, उपकरण मतलब डिवाइसेस। अब देखिए, पहला होता है इनपुट उपकरण, यानी कि इनपुट डिवाइसेस। जो उपकरण कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हें हम इनपुट उपकरण के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब जिन उपकरणों की मदद से आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं प्रोसेस करने के लिए, तो वो उपकरण हो गए इनपुट उपकरण। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले इनपुट उपकरण कीबोर्ड और माउस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है कि इनके उदाहरण का इनपुट उपकरण के उदाहरण क्या है? कीबोर्ड और माउस। अब आते हैं प्रोसेसिंग उपकरण के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, अब प्रोसेसिंग उपकरण क्या है?
ये दोनों हो गए प्रोसेसिंग उपकरण, यानी कि सीपीयू या फिर सीपीयू बॉक्स। ठीक है, अब देखिए जो उपकरण इनपुट पर काम करते हैं प्रोसेसिंग उपकरण कहलाते हैं। अब जो उपकरण दिए गए इनपुट पर काम करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? प्रोसेसिंग उपकरण। सीपीयू मुख्य प्रोसेसिंग उपकरण है। ठीक है, सीपीयू का पूरा अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि केंद्रित प्रसंस्करण इकाई। यह कंप्यूटर के मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसे कहा भी जाता है ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, सीपीयू एक बॉक्स के अंदर फिक्स है, एक फिक्स होता है। जो सीपीयू है ना स्टूडेंट्स, वो एक बॉक्स के अंदर फिक्स होता है। ये है सीपीयू बॉक्स। ठीक है, ये हो गया सीपीयू बॉक्स। अब आइए आउटपुट उपकरण के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। जो उपकरण हमें परिणाम देने में मदद करते हैं उन्हें आउटपुट उपकरण कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम फाइनल जिन उपकरणों से हमें फाइनल आउटपुट मिलता है, फाइनल परिणाम मिलता है, उसे क्या कहेंगे? आउटपुट उपकरण। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कुछ आउटपुट उपकरण है मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन एंड प्रिंटर। ओके, तो ये रहा स्टूडेंट्स मॉनिटर, ये स्पीकर, ये हेडफोन एंड दिस इज प्रिंटर। ओके, तो ये रहे थे कुछ आउटपुट उपकरण। अब जानते हैं कंप्यूटर की कुछ नैतिकता। तो कंप्यूटर पर काम करते समय हमें सदैव स्थिर या सीधे बैठना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है कि कंप्यूटर पर आप जब भी काम कर रहे हो आपको एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, हमें मॉनिटर पर काम करते समय इससे उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बैठना होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी आई साइट वीक ना हो और आपकी आईज को अफेक्ट ना करे वो स्क्रीन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपका पार्ट खत्म होता है। अब हम जानते हैं कि मुख्य रूप से हमने इस पार्ट में क्या क्या जाना। तो कंप्यूटर 3 चरणों में कार्य करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इसे आईपीओ चक्र भी कहते हैं। ओके, जो उपकरण कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हें इनपुट उपकरण कहते हैं। सबसे अधिक उपयोग होने वाले इनपुट उपकरण है कीबोर्ड और माउस। ठीक है, जो उपकरण इनपुट पर कार्य करते हैं उन्हें हम प्रोसेसिंग उपकरण कहलाते हैं। ठीक है, सीपीयू एक मुख्य प्रोसेसिंग उपकरण है। जो उपकरण परिणाम प्राप्त करने में हमारी मदद करता है वो हो गए आउटपुट उपकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे इस पार्ट के कुछ मुख्य पॉइंट्स। तो आई होप ये पूरा के पूरा लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, इसका अभ्यास कार्य पूरा करना है, इसे वापस पढ़ना है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।